हेलो हेलो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेरोल 26 और 24 डेज के बेस पे कैसे कैलकुलेट करना है। जनरली पेरोल कैलकुलेट करने का टोटल दो मेथड होता है। ये रहा मेथड वन। तो मेथड वन में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जनवरी 2021 का अगर पेरोल कर रहा हूँ, तो जनवरी 2021 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होता है वो होता है 31 डेज। इसके लिए जो पेरोल कैलकुलेट होगा वो भी कैलकुलेट होगा 31 डेज पे। सिमिलरली जो फेब मंथ है, तो फेब मंथ में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होता है वो होता है 28। इसके लिए जो पेरोल भी कैलकुलेट होगा वो होगा 28 डेज पे। सिमिलरली जो मार्च का मंथ रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज जो होता है अगेन वो 31 डेज होता है, तो इसका भी पेरोल होगा 31 डेज पे। अब एग्जांपल लेते हैं अप्रैल का। तो अप्रैल में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होता है वो होता है 30 डेज। इसके लिए यहाँ पे जो पेरोल होगा वो होगा 30 डेज। मतलब कि जितना टोटल नंबर ऑफ डेज उस पर्टिकुलर मंथ में है उसके हिसाब से पेरोल कैलकुलेशन होता है। तो ये हो जाएगा मेथड वन, जो कि बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। सेकेंड जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, एक्सेप्ट फरवरी मंथ, जो पेरोल कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेट होता है 26 डेज के बेस पे। जो फेब मंथ का पेरोल होता है वो कैलकुलेशन होता है 24 डेज के बेस पे। तो मेथड वन का ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इस वीडियो में मैं आपको मेथड टू के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको पेरोल 26 डेज और 24 डेज पे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग मॉड्यूल में। सेटिंग मॉड्यूल में अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में आपको जाना है ब्रांच पे। तो ये रहा सेटिंग का सिंबल। सेटिंग का सिंबल में पहला ऑप्शन है ब्रांच का। तो ये रहा ब्रांच का स्क्रीन। यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है। तो आपको वो ब्रांच सिलेक्ट करना है जिस ब्रांच में आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो ब्रांच मैंने सिलेक्ट किया है उसका नाम है विक्रोली। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो विक्रोली ब्रांच में क्रिएट है, इसके लिए मैंने विक्रोली सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ऊपर ये एडिट का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है इस पेज को एडिट करने के लिए। ये रहा एडिट का बटन। ये मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि एक सेक्शन है HR पेड डेज डिटेल का। तो यहाँ पे आपको पेड डेज इन मंथ, यहाँ पे आपको डालना है कि जो पेरोल कैलकुलेशन होगा वो कितने डेज के बेस पे कैलकुलेट होगा। मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीटली जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है 26 डेज के बेस पे, एक्सेप्ट फरवरी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 26 डालूंगा। फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक 26 डेज के बेस पे पेरोल होगा, बट फरवरी मंथ में मुझे 24 डेज पे कैलकुलेट करना है। इसके लिए ये जो चेकबॉक्स है इसको मुझे टिक करना है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है। जब मैं इसको टिक करूंगा तो यहाँ पे स्पेसिफिक मंथ में मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन से मंथ के लिए वो एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये जो एक्सेप्शन आ रहा है वो फरवरी मंथ में आ रहा है, तो मैंने फरवरी सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि फरवरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना रहेगा, मतलब कितने डेज के बेस पे पेरोल कैलकुलेट होगा, तो वो होगा 24 डेज पे। तो मैंने यहाँ पे 24 डाल दिया। अब नीचे एक कॉम्पोनेंट आ रहा है, कॉम्पोनेंट नेम फॉर एक्स्ट्रा डे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी का पेरोल कर रहा हूँ सपोज 2021। तो जनवरी में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होता है वो होता है 31 डेज। अब 31 डेज में सपोज जो एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है अनिल, तो सपोज अनिल ने टोटल जो उसका वर्किंग डे है वो है सपोज 27 डेज। टोटल जो वीक ऑफ है वो आ रहा है 4 डेज। तो अब जो पेरोल कैलकुलेशन हो रहा है जनवरी का वो हो रहा है 26 डेज के बेस पे। तो 26 डेज के बेस पे हो रहा है और उसका जो वर्किंग डे है वो है 27 डेज। तो 26 डेज जो रहेगा ये रहेगा नॉर्मल वर्किंग डे। जो वन डे रहेगा
वो जाएगा एज अ एक्स्ट्रा डे, क्योंकि जब 26 और 24 डेज के बेस पे जब कैलकुलेशन होता है तो जनरली जो वीक ऑफ होता है उसको हम लोग पे नहीं करते हैं। अगर 31 डेज, 30 डेज या फिर 28 डेज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब कि मंथ में जितना टोटल नंबर ऑफ डेज है उसके बेस पे अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो वीक ऑफ को ऐसा पेड डेज कंसिडर किया जाता है। बट 26 डेज और 24 डेज के केस में वीक ऑफ को ऐसा पेड डे नहीं कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो अनिल है उसने काम किया 27 डेज, तो 26 डेज जो रहेगा वो उसका नॉर्मल वर्किंग डेज रहेगा, और जो 1 डे रहेगा वो एक्स्ट्रा डे में जाएगा। तो अब सैलरी स्लिप पे वो जो एक्स्ट्रा डे प्रिंट होगा वो वो किस कंपोनेंट में स्टोर होगा या फिर किस नाम से वो प्रिंट होगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मुझे जो प्रिंट करना है वो एक्स्ट्रा डेज के नाम से प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। इतना डिटेल ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, आपको सेव करना है। अब इससे होगा ये कि जो विक्रोली ब्रांच है, उस विक्रोली ब्रांच में एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है सोडेक्सो महाराष्ट्र, दूसरा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वो सपोज HDFC महाराष्ट्र। तो अब ये जो सेटिंग जो आपने कॉन्फ़िगर किया ब्रांच में, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सपोज एक विक्रोली ब्रांच है और सपोज एक थाने ब्रांच भी है। तो सपोज थाने ब्रांच में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पाइसजेट महाराष्ट्र। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है आपने सिर्फ विक्रोली ब्रांच में किया हुआ है। इसके लिए जो 26 डेज और 24 डेज पे जो कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ सोडेक्सो महाराष्ट्र और HDFC महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और अगर थाने में आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो नॉर्मल जो टोटल नंबर मंथ डे के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है वो स्पाइसजेट महाराष्ट्र फॉलो करेगा। ये जो सेकंड मेथड है 26 डेज और 24 डेज के बेस पे कैलकुलेशन, इस मेथड में भी ये जो ऊपर के जो स्टेप्स मैंने मेंशन किए हुए लाइक एम्प्लॉय क्रिएशन, कैलेंडर एंड लीव एलोकेशन, CTC एलोकेशन, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन और पेरोल प्रोसेस, ये प्रोसेस सेम होगा। ऐसा नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेशन होगा तो कुछ अलग वे में इसको फॉलो करना है, और 26 डेज 24 डेज के बेस पे कुछ अलग रहेगा। दोनों ही मेथड में प्रोसेस जो रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ जब पेरोल प्रोसेस होगा और सैलरी स्लिप पे जो कैलकुलेशन आता है उसमें डिफरेंस होता है। तो इसके लिए ये स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप रिफर कर सकते हैं। अब सिस्टम में मैंने अजय और विद्युत इनका अटेंडेंस मैंने अपलोड किया है सोडेक्सो महाराष्ट्र पे, तो ये इनका टोटल अटेंडेंस है। तो यहाँ पे नीचे मैंने एक समरी क्रिएट किया हुआ है। तो जो अजय है उसका जो टोटल वर्किंग डेज है वो है 27 डेज और उसने 4 वीक ऑफ लिया हुआ। तो वीक ऑफ के लिए सिस्टम अलग से पे नहीं करने वाला है, जो भी कैलकुलेशन होगा वो 27 डेज पे ही होगा। जो विद्युत है उसने 25 डेज वर्क किया हुआ है तो उसको उसके बेस पे उसको पे होगा। अब मैंने इनका पेरोल प्रोसेस किया हुआ है तो इनका सैलरी स्लिप चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो सैलरी स्लिप है अजय का, तो अजय का आप देख सकते हैं कि अजय का जो अटेंडेंस है उसका कंक्लूजन ये है कि उसने 27 डेज काम किया है और 4 दिन का उसको वीक ऑफ मिला है। इसका मतलब कि जो, और ये जो सैलरी स्लिप है ये अगस्त 2021 का, मतलब अगस्त में टोटल 31 डेज है और 4 वीक ऑफ अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा रिमेनिंग जो डेज आ रहा है वो आ रहा है 27 डेज। तो जो सिस्टम जो उसको पे करेगा वो 26 डेज के बेस पे कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि जनवरी टू दिसंबर 26 डेज के बेस पे कैलकुलेशन होगा, एक्सेप्ट फरवरी मंथ में 24 डेज पे कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक HRA-DA जो है उसको पूरा कंप्लीट सैलरी मिला है यहाँ पे। क्योंकि बेसिक का जो रेट है 14,000 है तो 14,000 के हिसाब से उसको यहाँ पे पे मिला हुआ है। सिमिलरली HRA और DA में भी सेम कैलकुलेशन फॉलो हो रहा है। बट नीचे आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हुआ है एक्स्ट्रा डेज का, जहाँ पे अमाउंट आ रहा है 962। तो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज 27 डेज वर्क किया हुआ है तो 26 डेज का कैलकुलेशन यहाँ पे बेसिक HRA और DA में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक दिन जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो उसको एज ए एक्स्ट्रा डेज मिलेगा। तो इसका जो रेट आ रहा है वो आएगा, अब जो अजय का CTC है वो आ रहा है 25,000, तो उसका जो ग्रॉस पे है वो है 25,000। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 26, तो आंसर आ रहा है 961.53। तो अगर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 962। तो उसका जो रेट आ रहा है पर डे रेट वो आ रहा है 962। अब उसको टोटल एक्स्ट्रा डेज कितना है तो 1 डेज है, तो इंटू 1 किया तो आंसर आ रहा है 962। इसके लिए यहाँ पे 962 रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा सैलरी स्लिप लेते हैं हम लोग विद्युत का।
तो विद्युत के अटेंडेंस में ये है कि उसने सिर्फ 25 डेज काम किया हुआ है, उसका 2 दिन का एब्सेंट है। तो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि जो बेसिक है उसका रेट है 14,000, बट सिस्टम ने जो उसका बेसिक कैलकुलेट किया है वो है 13,462। 14,000 डिवाइडेड बाय 26, मतलब पर डे जो रेट है बेसिक का वो आ रहा है 538.46। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, पेड डेज कितना है, 25 डेज का उसको पेमेंट मिल रहा है, तो इसको मैं इंटू करूंगा 25 डेज से, बिकॉज 25 डेज का उसको सैलरी मिलेगा, बिकॉज उसने सिर्फ 25 डेज काम किया है। तो इंटू 25 किया तो आंसर आ रहा है 13461.53। राउंड ऑफ करेंगे तो 13462। सेम कैलकुलेशन एचआरए और डीए में भी एप्लीकेबल है। तो इस तरह से 26 डेज के बेस पे कैलकुलेशन होगा। सिमिलरली अगर ये 5 मंथ रहेगा, तो जहाँ पे मैं 26 डेज से डिवाइड कर रहा हूँ पर डे सैलरी निकालने के लिए, वो 24 डेज से डिवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि अगर 26 और 24 डेज के बेस पे अगर कैलकुलेशन हो रहा है, तो एरियर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो अभी जैसा हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अगस्त 2021 का हम लोगों ने पेरोल किया, और जो सीटीसी टेम्पलेट था वो था 25,000 का। तो बेसिक एचआरए और डीए का जो रेट था वो ये था जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेसिक का जो रेट था वो था 14,000, एचआरए का जो रेट था वो है 5,000 और डीए का 6,000। सेम यहाँ पे सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं कि जो अजय है उसका ये कैलकुलेशन है, और जो विद्युत है तो विद्युत का ये कैलकुलेशन है। तो अब जो अजय है उसका जो टोटल पेड डेज है वो है 26। ये रहा उसका पेड डेज। जो 1 डे था वो उसको एज ए एक्स्ट्रा डे यहाँ पे दिया गया है। में जो डेज पेड है वो आएगा 26, तो यहाँ पे जो टोटल पेड डेज आएगा वो आएगा 26 डेज। ये जो पेड डेज है ये है अजय का, तो मैं यहाँ पे अजय का नाम ऐड कर देता हूँ। सिमिलरली जो विद्युत है उसका जो टोटल पेड डेज है वो है 25 डेज, तो यहाँ पे मैं विद्युत का नाम ऐड कर देता हूँ, ऐड करता हूँ 25 डेज। अब हम लोग अजय और विद्युत का सीटीसी टेम्पलेट रिवाइज करते हैं। दोनों को सेम टेम्पलेट असाइन हुआ है ग्रॉस 25,000 का। तो अब हम लोग इनका टेम्पलेट रिवाइज करते हैं। टेम्पलेट रिवाइज करने के लिए मैं एचआर एडमिन में जाऊंगा। एचआर एडमिन में जाने के बाद मैं एचआर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, और एचआर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद सीटीसी टेम्पलेट में जाऊंगा। सीटीसी टेम्पलेट में आने के बाद सबसे पहले मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। अजय और विद्युत को जो टेम्पलेट असाइन है वो है 25,000 का। ये है 25,000 का टेम्पलेट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक है 14,000 है, एचआरए 5,000 है, और डीए है 6,000। सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सपोज जो बेसिक है उसको मुझे 2000 से रिवाइज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं टेम्पलेट को एडिट करूंगा। तो ऊपर एडिट का बटन दिया हुआ है, सीटीसी कंपोनेंट से मैं सिलेक्ट करूंगा बेसिक, और यहाँ पे रिवाइज का बटन दिया है उसमें मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं रिवाइज पे क्लिक करूंगा वो बेसिक कंपोनेंट नीचे ऐड हो जाएगा। अब मंथली अमाउंट के कॉलम में ऐड करूंगा 16,000, बिकॉज मैं 2000 से रिवाइज कर रहा हूँ। तो अर्लियर जो रेट था वो था 14,000, और 2000 से रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब कि जो नेक्स्ट जो रेट आएगा, मतलब कि जो न्यू रेट आएगा वो आएगा 16,000। तो यहाँ पे मैंने 16,000 डाल दिया। इसके हिसाब से मैं ऊपर भी अपडेट कर दूंगा। तो पहले जो ग्रॉस अर्निंग था वो था 25,000, अब हो जाएगा वो 27,000, बिकॉज 2000 ऐड किया मैंने। सिमिलरली मैं टेम्पलेट का नाम भी अपडेट कर दूंगा, तो हो जाएगा 27,000, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवाइज। ये रिवाइज टेम्पलेट है, मैंने इसको सेव किया, टेम्पलेट में रिवाइज हो गया। अब मैं सीटीसी एलोकेट करूंगा, तो उसके लिए एचआर एडमिन में जाऊंगा, फिर ह्यूमन रिसोर्स में, और उसके बाद मैं सीटीसी एलोकेशन पे जाऊंगा। अब सीटीसी टेम्पलेट में मैं सिलेक्ट करूंगा ग्रॉस 27,000 रिवाइज, ये टेम्पलेट सिलेक्ट किया। अब एप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये एप्लीकेबल होगा सितंबर से, तो मैंने सितंबर सिलेक्ट किया। एप्लीकेबल टू नेक्स्ट ईयर तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 30 सितंबर। अब इफेक्टिव फ्रॉम, मुझे सपोज एरियस कैलकुलेट करना है अगस्त मंथ से, तो मैं यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम में अगस्त का डेट डाल दूंगा, तो 1 अगस्त 2021, और इफेक्टिव टू रहेगा 31 अगस्त। मतलब कि जो मुझे एरियस देना है वो मुझे अगस्त मंथ का देना है, इसके लिए 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। एरियर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका एक ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है डिटेल में, वो आप रिफर कर सकते हैं। अब
यहाँ पे प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लूंगा सोडेक्सो महाराष्ट्र और उसके मैंने गो पे क्लिक किया। तो आशीष और अजय को जो टेम्पलेट असाइंड है वो है ग्रॉस 25,000 का। अब मैं इनको 27,000 से रिवाइज कर दूंगा। ऊपर सैलरी रिवीजन का बटन दिया हुआ है, उस पर मैं क्लिक करूंगा और ये सैलरी रिवाइज हो गया। अब न्यू जो टेम्पलेट है वो है 27,000 का। अब इसके बेस पे मैं इनका पेरोल कैलकुलेट करूंगा। तो अब मैं सितंबर मंथ का अटेंडेंस अपलोड करता हूँ अजय और विद्युत का। तो अटेंडेंस अपलोड करने के लिए मैं एचआर एडमिन में आऊँगा, फिर ह्यूमन रिसोर्स में, और उसके बाद अपलोड अटेंडेंस। ये फाइल सिलेक्ट किया और उसके बाद गो पे क्लिक करूंगा और ये अटेंडेंस अपलोड हो गया। अब मैं इनका पेरोल करूंगा। तो एचआर एडमिन जाऊंगा ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद प्रोसेस पेरोल। यहाँ पे मैं मंथ सिलेक्ट करूंगा सितंबर, प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करूंगा सोडेक्सो महाराष्ट्र और उसके बाद मैं गो पे क्लिक करूंगा। तो ये अजय विद्युत है। उसके बाद मैं प्रोसेस पेरोल के बटन पे क्लिक करूंगा। पेरोल हो गया। अब इनका सैलरी स्लिप चेक करते हैं। सैलरी स्लिप चेक करने के लिए मैं एचआर एडमिन में आऊँगा, फिर ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद सैलरी स्लिप पे आऊँगा। फिर यहाँ पे मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा, मंथ सिलेक्ट करूँगा सितंबर और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूँगा सोडेक्सो महाराष्ट्र, फिर गो पे क्लिक। पहले अजय का सैलरी स्लिप चेक करते हैं। तो अजय के डिटेल पे क्लिक किया, फिर प्रिंट के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखने की जो बेसिक आ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरियर्स में 2000 आ रहा है। तो सबसे पहले अजय का अटेंडेंस हम लोग चेक करते हैं। अजय का प्रीवियस मंथ का पेरोल चेक करते हैं। तो प्रीवियस मंथ में जो अजय है उसको पूरा 26 डेज का सैलरी मिला हुआ है। 26 डेज के बेस पे कैलकुलेशन होता है पेरोल का, और 26 डेज उसको टोटल मिला हुआ है। तो प्रीवियस तो सितंबर मंथ में जो बेसिक का जो रेट है वो है 16,000 और प्रीवियस मंथ में था 14,000। मतलब कि जो एरियर्स आ रहा है वो 2000 के बेस पे कैलकुलेशन होगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय 26, बिकॉज पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मुझे 26 से डिवाइड करना है, बिकॉज मैं 26 डेज और 24 डेज वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो पर डे जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 76.92, मतलब अप्रोक्सीमेट 77। इसको अगर मैं इंटू करूँ 26 से, बिकॉज जो अजय है उसको प्रीवियस मंथ में पूरा 26 डेज का पे मिला हुआ है, इसके लिए मैं इंटू 26 करूंगा। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2000। इसके लिए जो सैलरी स्लिप है, तो जो एरियस कैलकुलेशन हुआ है वो 2000 मिला है उसको, अजय को। अब हम लोग विद्युत का चेक करते हैं, बिकॉज विद्युत में उसको सिर्फ 25 डेज का पे मिला हुआ था, तो उसका सैलरी स्लिप चेक करते हैं। ये रहा विद्युत का सैलरी स्लिप। अब यहाँ पे जो बेसिक है 16,000 है, करंट जो रेट है 16,000, और प्रीवियस जो रेट था वो था 14,000, मतलब कि जो एरियर्स है वो है 2000। तो 2000 डिवाइडेड बाई 26, तो आंसर आ रहा है अगेन 76.92। अब विद्युत को कितने डेज का पे मिला था प्रीवियस मंथ में, तो वो मिला था 25 डेज से। तो इसको मैं इंटू करूंगा 25 डेज, आंसर आ रहा है 1923.07। जो सैलरी स्लिप एरियर्स आ रहा है वो आ रहा है 1923, मतलब कि एरियर्स अमाउंट आ रहा है, मतलब कि जो एरियर्स अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1923.07, राउंड ऑफ करेंगे तो 1923 आ रहा है। तो इस तरह से एरियर्स कैलकुलेट हो रहा है 26 डेज के बेस पे। सिमिलरली अगर ये फेब मंथ होता तो 24 डेज के बेस पे कैलकुलेशन होता। तो इस तरह से पेरोल और एरियर्स कैलकुलेट होगा 26 डेज और 24 डेज के बेस पे।